नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना वाच्य कहलाता है। क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना वाच्य कहलाता है। आगे देखते हैं वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद हैं? तो सरल शब्दों में वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म अथवा भाव। सरल शब्दों में वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है, यह बोध होता है कि वाक्य में प्रधान कौन है, मुख्य कौन है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। वाक्य में जिसकी भी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग, वचन और क्रिया उसी के अनुरूप होते हैं। वाक्य में जिसकी प्रधानता हो, चाहे कर्ता का हो, चाहे कर्म का हो या भाव का हो, तो पुरुष, लिंग, वचन और क्रिया भी उसी के अनुसार होते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। आगे देखते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? तो जहाँ क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ कर्तवाच्य होता है। जहाँ क्रिया जो है कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ कर्तवाच्य होता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण में, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो वह क्या है? एक वचन, तो पढ़ रहा है। क्रिया भी क्या है? एक वचन, कर्ता एक वचन, क्रिया भी एक वचन। और अगला देखते हैं तो अगला यहाँ वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो वह यानी कर्ता बहुवचन, तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। वह पुस्तक पढ़ रहे हैं। और आगे देखते हैं सीता पुस्तक पढ़ रही है। तो सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग, पढ़ रही है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। रौनक पुल्लिंग है, तो रौनक क्रिकेट खेलता है, तो रौनक पुल्लिंग है। और फिर क्रिया भी क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। ठीक है, तो रौनक क्रिकेट खेलता है, इसलिए यहाँ क्या है? कर्तवाच्य है। रूपा स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग, रूपा विद्यालय जाती है। किसान फसल काट रहे हैं, तो किसान बहुवचन, तो काट रहे हैं, यह भी क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन, तो किसान फसल काट रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या है? कर्तवाच्य है। आगे देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो यहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? यदि कर्म का वचन लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए, किसका? कर्म का क्या? वचन लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम क्रिया यानी कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करेंगे तब क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं उदाहरण में, सुरेश ने चिट्ठी लिखी। सुरेश ने चिट्ठी लिखी, तो यहाँ कर्ता क्या है? पुल्लिंग है, और चिट्ठी क्या है? कर्म है। कर्म स्त्रीलिंग है, तो कर्म के अनुसार क्या है? क्रिया भी है, लिखी, चिट्ठी लिखी। सीता ने चिट्ठी लिखी। अब सीता क्या है? यहाँ स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ कर्म भी क्या है? स्त्रीलिंग, तो स्त्री यानी चिट्ठी के अनुसार क्या है? क्रिया है, कर्म के अनुसार क्रिया है, तो सीता ने चिट्ठी लिखी। सीता और सुरेश, अब यहाँ क्या हो गया? बहुवचन, फिर भी क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार यानी चिट्ठी के अनुसार, तो सीता और सुरेश ने चिट्ठी लिखी। आगे देखते हैं दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। दादी के द्वारा कहानी, कहानी स्त्रीलिंग है तो सुनाई जाती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। किसानों द्वारा फसल काटी जा रही है,
तो यहाँ कर्म क्या है? फसल। तो फसल काटी जा रही है। पिताजी द्वारा खाना खाया जा रहा है। तो क्यों? किसानों द्वारा फसल काटी जा रही है। तो यहाँ किसान यानी कर्ता क्या है? बहुवचन। लेकिन कर्म क्या है? फसल। तो फसल काटी जा रही है। तो क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। पिताजी द्वारा खाना खाया जा रहा है। तो खाना क्या है? कर्म है। और खाया जा रहा है क्रिया। तो क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। इसलिए यहाँ क्या है? कर्मवाच्य है। अगला देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ भाववाच्य होता है। जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाचक में क्रिया या कर्म गौण होता है। क्रिया या कर्म गौण होता है। क्रिया का संबंध न कर्ता, यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता। क्रिया का संबंध न कर्ता से होता है और न कर्म से। न कर्ता से होता है और न कर्म से। भाववाचक में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग, आकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरण में देखते हैं। और भाववाच्य में अक्सर वाक्य नकारात्मक होता है। भाववाच्य में अक्सर वाक्य जो होता है वो नकारात्मक होता है। जैसे राम से चला नहीं जाता। तो यहाँ क्या है? नकारात्मक है। राम से चला नहीं जाता। सीता से चला नहीं जाता। सीता से चला नहीं जाता। तो यहाँ क्या प्रकट हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ क्या है? भाववाच्य है। यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। पूजा से चला नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या है? भाववाच्य है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।